यूरोपियन जो कंपनियां थी वो भारत में कैसे आई, कब आई और उन्होंने कैसे शुरू किया यहाँ पे बिजनेस करना। ठीक है, चलिए शुरू करते। देखो, हमें पता है एशिया था, यूरोप था और यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट ये वाला था, ये कॉन्टिनेंट था अफ्रीका, जिस समय की हम बात कर रहे हैं लगभग आज से 500 साल पहले। ये ही जो लोग थे जो आपस में कनेक्टेड थे, यहाँ के एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ठीक है, अब मैटर ये था कि भारत का जो मसाला था, जो मसाले हैं, काली मिर्च है, इसको ब्लैक पेपर बोलते हैं, लौंग है, ये बड़ी फेमस थी। अभी मैं आपको काली मिर्च के बारे में एक फैक्ट बताऊंगा, देखना आप उसको। तो यहाँ से, इंडिया से ये चीज़ें यहाँ इस रूट के द्वारा जाती थी। तो क्या होती है, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्शन, चाहे किसी भी उसकी इनिशियल कैपिटल कुछ भी हो, मगर कोई भी चीज़ जिसमें भाड़ा वगैरह जुड़ जाता है और बीच बीच में जो मुनाफा है व्यापारी का, जब वो जुड़ जाता है तो एक 2 रुपये की चीज़ लोगों तक पहुँचते पहुँचते कितने की हो जाती है, 200 रुपये तक की हो सकती है। MRP अगर देखें तो वो कितनी हो सकती है, 200 रुपये तक मैक्सिमम जो रिटेल प्राइस होता है। MSP शायद 150 हो जाए, तो वो 200 रुपये तक जा सकती है 2 रुपये की चीज़, उसमें भाड़ा, टैक्स, तमाम चीज़ें जुड़ के। यहाँ पे क्या हुआ कि भारत का इन लोगों के साथ कनेक्शन तो था, ट्रेड का कनेक्शन तो था, व्यापार कनेक्शन तो था, मगर व्यापारिक कनेक्शन किस प्रकार का था, इस रूट के द्वारा। अब देखिए, ये रूट में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ यूरोल पर्वत आता है, बीच में कैस्पियन सागर आता है, उनको क्रॉस करना, यूरोप महाद्वीप में एंटर करना, और यूरोप कंट्रीज़ जो है यहाँ पे, खासकर वो डेवलप कंट्रीज़ जिनके नाम अगर मैं यहाँ पे अगर स्टेप से लिख दूँ, तो जैसे आप इंग्लैंड ले लीजिए, जिसको ब्रिटेन हम लोग बोलते हैं, है ना, आप फ्रांस ले लीजिए, आप पुर्तगाल ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, ये वो कंट्रीज़ हैं जो इस साइड हैं। ये डेवलप कंट्री, सबसे पहले डेवलप कंट्री जो सबसे पहले जो डेवलप जो कंट्रीज़ हुए यूरोप में, वो यही थे। इन लोगों ने आधुनिकता का दौर ये लेके आए जो अभी भी चल रहा है। तो यहाँ से ट्रेड हम लोग करते थे, तो इस रास्ते से हम लोगों के द्वारा जो सामान है वो इस रास्ते के द्वारा यहाँ तक पहुँचा करता था, इस जगह। अब इसमें क्या होता था, देखो, सबसे महत्व, जिस समय की हम बात कर रहे हैं 500 साल पहले, ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन थे वो तो थे नहीं। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, यहाँ से जो हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल या जो मसाले या जो भी चीज़ हम लोग यहाँ से बेचते थे, वो जब चीज़ें यहाँ आती थी तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती थी, बहुत महंगी हो जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती थी वो क्या था, इसमें जान का जोखिम होना। जान का जोखिम क्यों? क्योंकि कोई पुलिस वगैरह तो थी नहीं, चोर पुलिस खेल ले। उस समय तो ये थे कि चोर, लुटेरे, डाकू तमाम लोग होते थे और रास्ते में आने वाले इस प्रकार के व्यापारियों को लूटने का काम भी करते थे। हालांकि जो जिस किंगडम में, जिस रियासत में वो लोग आते थे, उसको वो रियासत बचाने का काम करती थी, मगर उन्होंने कोई इतना पुख्ता काम नहीं किया था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उनको पकड़ ही लिया जाए। जैसे हमारे यहाँ पे बड़ा फेमस था मध्य प्रदेश में, आपको बताओ, एक समय पे बिहार का क्षेत्र बड़ा फेमस था। तो बिहार का क्षेत्र आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में सुना होगा, भिंड मुरैना वाला जो है, वो क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि 3 राज्य की सीमा मिलती है, प्लस चंबल नदी का जो क्षेत्र है, चंबल नदी के जो गहरे खड्डे हैं, वो उनके छुपने के लिए बेहतरीन स्थान है। तो वो राजस्थान में डकैती डाल के आए, राजस्थान में कोई गर्दी करके आए और यहाँ के चंबल के जो गड्ढे उनमें आके छुप गए बिहड़ों में, उनको बिहड़ कहा गया। यहाँ मध्य प्रदेश में आ गए, मध्य प्रदेश से नदी क्रॉस करके पता चले उत्तर प्रदेश में क्रॉस हो गए, है ना। तो इस टाइप के डेवलप हो जाते हैं एरिया इन लोगों के लिए बसने के लिए। यहाँ पे ये पूरा एरिया इसी टाइप का था कि भाई यहाँ पे ट्रेड होना बहुत बहुत नामुमकिन सा था। बहुत 100 पर मैं अगर ये बोलूँ 100 चीज़ें यहाँ से चलती थी भारत से व्यापार के लिए, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते कितनी रह जाती थी, वो 10-5, है ना। तो उनके मूल्य बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। तो इन लोगों को क्या चाहिए था, इन लोगों को चाहिए था कि यार ये जो मसाले वगैरह, ये जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, भारत आपको पता है विविधताओं से भरा हुआ देश है शुरू से। उन्होंने कहा इतनी सारी चीज़ें यहाँ से आती हैं, इस देश से आती हैं। उन्होंने पूछा, खासकर जैसे यहाँ आपको पता है यूनान वाले थे, ग्रीस, सबसे पहले भारत में ग्रीस आए, है ना। तो इन जो यूनान वाले थे, आपको पता है अलेक्जेंडर आया था, भारत आक्रमण उसने किया था। यूनान वाले जो थे, इन लोगों ने बोला कि भाई इंडस रिवर के पास का क्षेत्र जो है वहाँ से ये चीज़ें आती हैं। इंडस रिवर की वजह से ही इसको क्या कहा गया, इंडिया। तो सबसे पहले किसने कहा इसको, इंडिया? यूनानियों ने कहा, है ना। तो ये लोग के था कि मन में कि यार भाई यहाँ पहुँचना है हमें, कैसे भी यहाँ पहुँचना है। अब देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया कि ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बेहतरीन जो साधन होता है वो कौन सा होता है, पोर्ट्स। और पोर्ट्स के माध्यम से हम किसको भेज सकते हैं यहाँ से वहाँ, शिप को, जहाज़ों को, जिसको हम लोग बेड़ा बोलते हैं, ग्रुप ऑफ शिप, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बेड़ा। तो जहाज के जो बेड़े होते हैं उनके माध्यम से 4-5 जहाज, 6 जहाज जो है वो एक साथ भेज सकते हैं और वो कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं। समझ में आई दोस्तों? तो यहाँ पे पुर्तगाल में एक राजकुमार थे जिनका नाम था हेनरी द नेविगेटर, उनको बोलते थे, हेनरी द नेविगेटर बोलते थे, पुर्तगाल के राजकुमार। उनका सबसे महत्वपूर्ण रोल है
इस मामले में। खासकर मैं आपको बताऊं, ये जो कंट्रीज हैं यूरोप के, ये वाले कंट्रीज, जो दो देशों के नाम में लेना चाहूँगा, एक है पुर्तगाल और एक है स्पेन। अगर भौगोलिक खोजों की बात करें, जोग्राफिकल जो एक्सप्लोरेशन हुआ, इसकी अगर बात करें भाई, जोग्राफिकल जो एरिया खोजे गए हैं, ज़्यादातर जो एक्सप्लोर किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं, वो किन देशों की वजह से शुरुआत, किन देशों ने शुरुआत की? पुर्तगाल और स्पेन। समझ में आ रही दोस्तों? जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले 1487 में, ये मैंने पहले नहीं बताया आप लोगों को, बार्थोलम्यूस नाम का एक व्यक्ति था, पुर्तगाली व्यक्ति। 1487 कब की बात है रवि? ये 1487 में पुर्तगाली जो व्यक्ति था वो इस प्रकार से इस रूट से यहां पहुंचा था, इस जगह। ये साउथ अफ्रीका है, यहाँ दक्षिण अफ्रीका आपने नाम सुना, यहां पहुंचा। इसको उत्माशा अंतरिप कहा जाता है, याद रखिएगा, उत्माशा अंतरिप, ये इसको कहा जाता है। इसका नाम चेंज हुआ, इसको आशांतरिप भी कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, इंग्लिश मीडियम भाई टेंशन हो गई, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इतना खतरनाक नाम है, उत्माशा अंतरिप, सही है कहते हैं बात, इंग्लिश की बात करेंगे अपन। केप ऑफ गुड होप इसको कहते हैं। यहां पहुंचा, कब पहुंचा है व्यक्ति? 1487, 1487 में यहां पहुंच गया, और यहां तक का इसने नक्शा तैयार कर लिया, मानचित्र तैयार कर लिया, और उसने कहा भाई ये चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, इसका दक्षिणतम बिंदु, मतलब आखिरी में अपन इस पर कहाँ पहुँच सकते हैं? कोई यहाँ पहुँचा होगा, कोई यहाँ पहुँचा होगा, कोई यहाँ पहुँचा होगा। ये जो व्यक्ति है बार्थो, ये कहाँ पहुँचा? यहाँ, इस जगह। मैंने बताया कि भाई अफ्रीका में सबसे आखिरी में यही वाली जगह है जिसको केप ऑफ गुड होप इसने कहा। इसके बाद का जो रास्ता है वो हो सकता है कि भारत जाए, इसके आगे का जो समुद्र है वो कहाँ पहुँच सकता है? भारत। एक दूसरा व्यक्ति था जो था स्पेन से, कहां से था? स्पेन। इसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। इस व्यक्ति ने सुन रखा था कि भैया पृथ्वी गोल है, तो इसका दिमाग चला कि क्यों ना अपन इधर साइड से चलें, इस साइड चलेंगे और हो सकता है घूमते घूमते यहां पहुंच जाए गोल, है ना। लगभग सही आकलन था उसका। उसने चलना शुरू किया, उसने मिशन बनाया, उसका मिशन के तहत वो चलना शुरू करा। यहाँ जब वो यहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ तो पूरा का पूरा एक अलग दुनिया है, नई दुनिया, इसको न्यू वर्ल्ड बोला गया। ये अलग लोग हैं यहाँ तो सारे के सारे। निकला था इंडिया की खोज के लिए, वहाँ पे गोरे गोरे लोग देखे इसने, और गोरे गोरे लोगों की विशेषता क्या होती है कि वो लाल हो जाते हैं। इसने क्या बोल दिया उनको? रेड इंडियन बोल दिया। तो इसने अमेरिका की खोज की। कब की इसने खोज? 1492 में। किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ठीक है दोस्तों, अमेरिका पहुंच गया, इसको न्यू वर्ल्ड कहा गया। ये कब की बात है? 1492 की। ये कब की बात है? 1487 की, 1487 की। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल। पुर्तगाल से इसने इसी रूट के माध्यम से चलना शुरू किया और ये भी केप ऑफ गुड होप पहुंच गया। ठीक है, और यहां से इसको एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था अब्दुल मजीद। गुजराती, हमारे यहाँ का था, गुजरात का था, गुजरात का वो व्यापारी था। तो अब्दुल मजीद जब इसको मिला तो उसने आगे का रास्ता इसका तय करवाया। एक तरह से उसने पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा की, रास्ता दिखाने वाला, है ना। और यहाँ से वो इस प्रकार से इसके बॉर्डर पे होते हुए और इसको यहाँ लेके आ गया। कहाँ पहुँच गया? वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदर का। ठीक है, अब केरल में जब वास्को डी गामा जब पहुँचा वहाँ पे, अब बोला वास्को डी गामा जब पहुंचा तो वहाँ पे एक शासक था, हिंदू राजा था जिसका नाम था जम्बोरिन, उसको उपनाम उसके था जम्बोरिन, उसको कहते थे। वो उसे मिला। अब आपको पता है आज 2022 है, आज भी हमारे दादाओं की ये स्थिति है, राम बाबू दादाओं की ये स्थिति है कि कहीं का अंग्रेज और अंग्रेजन आ जाए तो वहाँ के साथ सेल्फी के लिए झूमे जाएँ, मरे जाएँ, वो ऐसी स्थिति है। मतलब मुँह बना नहीं आएगा, फिर भी यूँ करेंगे ऐसे करके उनके सामने, ये स्थिति है आज भी। तो आप सोचो मैं 500 साल पहले की बात कर रहा हूँ आपसे। 500 साल पहले कहीं का अंग्रेज से मतलब हमारे लिए यूरोप का हर व्यक्ति जो गोरा है, हर व्यक्ति अंग्रेज। जबकि अंग्रेज किससे कहते हैं हम लोग? होते हैं कौन है? ब्रिटिशर्स। तो ये दादा जो था जम्बूरी, ये घबरा गया। उन्होंने कहा अंग्रेज आया भारत में पहली बार, तो उसने खतरनाक वेलकम किया, उसको खतरनाक वेलकम किया, स्वागत किया। ये आया वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे, इसको घुमाया,
कुछ समय वो यहाँ रहा। इस बीच कुछ समय में जब इसने सेवा सत्कार किए तो इसने मसाले दिए, किसने? ले जाने के लिए। इसने परमिशन ली कि भाई मैं यहाँ से मसाले लेके जा सकता हूँ क्या यूरोप वापस? वास्को डी गामा ने जब परमिशन ली तो जम्बूरी ने बोल दिया हाँ ठीक है यहाँ से आप ले सकते हो। मसालों में मेनली क्या चीज़ दी गई थी? काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ये सबसे मेन दिया गया। ये वाला मसाला मेनली उनको दिया, उसको वास्को डी गामा दिया गया। वास्को डी गामा को ये जब चीज़ दी तो आप देखोगे यहाँ पे अरब सागर है। इस जगह पे क्या है? अरब सागर। और यहाँ पे अरब कंट्रीज है, सऊदी अरब वगैरह, ये जो अरब कंट्रीज है यहाँ अरब सागर। तो अरब सागर में जनरली भारत की तरफ से जहाज़ों का जाना, अरब सागर से जहाज़ों का आना, ये एक सामान्य सी बात है। वास्को डी गामा ने क्या करा? एक अरब जहाज जो जा रहा था वहाँ से समुद्र से, उसको पकड़ लिया और उसको पकड़ के, इसका पकड़ने का मतलब उस पर कब्जा कर लिया, उसे कब्जा करके किसको दे दिया? जम्बोरिन को। तो वो जहाज जम्बोरिन को दिया, जम्बोरिन और खुश हो गया। उन्होंने कहा ये तो अच्छा दोस्त है हमारा, भाई ये नहीं चोरी करके ला रहा, वो लूट के ला रहा है, ये नहीं सोच रहे हो। चीज़ मिली भैया, जहाज मिल गया तो जम्बोरिन और खुश हो गया। तो जम्बोरिन ने इसको काली मिर्च वगैरह दे दी, मसाले दे दिए। वास्को डी गामा आप मानेंगे वापस गया यहाँ से, जब 1498 में जब ये वापस गया यहाँ से यूरोप पहुँचा, तो फैक्ट ये है कि जब यूरोप में जाके उसने वो काली मिर्च वगैरह बेची वहाँ पे, तो टोटल इसकी जितनी लागत लगी थी इस पूरे मिशन में, वो सब लागत निकाल के इसने जितनी पैसा उसमें लगाया था उसका 60 गुना पैसा इसको प्राप्त हुआ। कितना? 60 गुना। समझ में आ रही है? 60 गुना मतलब समझ में आ रहा है आपको? जब आप 1 रुपये लगाते हो तो आपको 60 रुपये मिल रहे हैं। जब आप 10,000 रुपये लगा रहे हो तो कितने मिलेंगे? 6 लाख रुपये। 10,000 रुपये लगा 6 लाख। कितना गुना, कितना मल्टीपल। आप सोचो हम लोग तो 10 के 20 करने में लगे रहते हैं, वही 10,000 के 20 ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें यहाँ 20,000 आ जाए, 50,000 मतलब हम दुगने पे ही हम सोच रहे हैं, दुगने आज के समय पे। और इसको उस समय पे कितना बेनिफिट हुआ? 60 गुना बेनिफिट। तो जब ये चीज़ वहाँ पे हुई ना यहाँ, तो इन लोगों के लिए दीपावली हो गई, नंगे नाच रहे थे ये लोग, इतने खुश हुए। हाँ, क्योंकि इनको तो मजा आ गया, उन्होंने कहा ये सी रूट मिल गया। अब यहाँ से मसाले वगैरह तमाम चीज़ें जो इस देश में है वो लेके आएंगे और यहाँ बेचेंगे यूरोप के मार्केट में। तो यूरोप के मार्केट में बेचेंगे और 60 गुना 70 गुना जो है बेनिफिट कमाएंगे। इसलिए इनके बीच अंधी दौड़ मच गई, इन कंट्रीज के बीच, कि हमें भारत में आना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वास्को डी गामा भारत आया, कितनी बार आया? 1 बार। गलत जवाब, 2 बार आया। 1502 में वास्को डी गामा फिर वापस भारत आया, समझ आए ना? उससे पहले एक व्यक्ति और आ गया था, हालांकि 1500 में वास्को डी गामा दूसरा व्यक्ति नहीं था, दूसरा व्यक्ति दूसरा था, मगर 1502 में ये वापस आया था। 1502 में ये फिर आया था वास्को डी गामा। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पुर्तगाली लोगों को तो मज़ा आ गया, उन्होंने कहा हम लोगों ने सी रूट ढूंढ लिया है। तो पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले स्थापित हुई। सबसे पहले कौन सी कंपनी स्थापित हुई? पुर्तगाल। अब मैंने आपको बताया था कि इस दिशा से, यहाँ से हम लोग, हमारा भारत किस दिशा में है? यहाँ से हमारा भारत किस दिशा में है? ईस्ट में, पूर्व में। इस वजह से यूरोप में जितनी भी कंपनी स्थापित हुई वो क्या कहलाई? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई। और जिस देश की वो कंपनी थी, जिस देश की भी वो कंपनी थी, उस देश के नाम पे उसका नाम रखा गया। जैसे फॉर एग्जांपल पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस देश की भी थी उसका नाम लिखा गया, क्योंकि यहाँ से हम किस दिशा में आते हैं? ईस्ट में आते हैं। समझ में आ रही है ना दोस्तों बात, है ना? तो इन लोगों के लिए त्यौहार हो गया। और 1498 में एक सी रूट जो था, समुद्री जो रास्ता था भारत के लिए, वो खोज लिया वास्को डी गामा।